प्रत्येक देश के पास अपना विशिष्ट ध्वज होता है जो उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में स्वीकृति प्राप्त किया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ दिन पहले हुई थी। इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था और इसके बाद भारतीय गणतंत्र ने इसे अपनाया। तिरंगा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का उपनाम है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टियां जो समान चौड़ाई के साथ होती हैं। ध्वज की चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई के साथ 2 और 3 का होता है। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है, जिसे अशोक की राजधानी सारनाथ के शेर के स्तंभ पर बनाया गया है। इसका व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और इसमें 24 तीलियां होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण एक गहन प्रक्रिया थी, जिसमें इसके विभिन्न रंग और पट्टियों का महत्वपूर्ण संबंध है। इस ध्वज के 3 पट्टियों में प्रत्येक का अपना विशेष मतलब है। पहले ऊपरी पट्टी में रखे गए केसरिया रंग का प्रतीक है देश की शक्ति और साहस। यह रंग वीरता और समर्पण को दर्शाता है, जो भारतीय नागरिकों की आशाएं और जज्बे का प्रतीक है। बीच में स्थित सफेद पट्टी में धर्म चक्र का प्रतीक है, जो शांति और सत्य को दर्शाता है। यह ध्वज के विभिन्न अंगों के बीच संबंध को प्रतिष्ठित करता है और सभी धर्मों की अविच्छेद्य एकता को प्रकट करता है। निचली हरी पट्टी में रखे गए रंग का प्रतीक है उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता। यह हरी रंग प्राकृतिक संसाधनों की महत्वपूर्णता को दर्शाता है, जो देश की समृद्धि और उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो राष्ट्रीय एकता, विविधता और समरसता का प्रतीक है। इसके रंग और पट्टियां भारतीय संस्कृति, भूमि और जनता के साथ गहरा संबंध बनाती हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अभिवृद्धि और उत्थान को प्रेरित करता है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने सारनाथ मंदिर से विधि का चक्र प्राप्त किया था, जिसे धर्म चक्र के रूप में भी जाना जाता है। इस चक्र का प्रदर्शन करने का उद्देश्य यह है कि जीवन अपारंपरिक है और उसका थमना मृत्यु को सूचित करता है। भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन करके भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता के कई वर्षों बाद राष्ट्रीय दिवसों और दैनिक दिनों पर अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्री में बिना किसी रुकावट के राष्ट्रीय झंडे को फहराने की अनुमति मिल गई। अब भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को शान से कहीं भी और किसी भी समय फहरा सकते हैं। इसके लिए उन्हें ध्वज की संहिता का कठोरता से पालन करना और तिरंगे की शान में कोई कमी न आने देना आवश्यक है। सुविधा की दृष्टि से भारतीय ध्वज संहिता को 2002 में 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण दिया गया है। दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में जानकारी प्रदान की गई है। तीसरे भाग में केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों और अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में जानकारी दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है, जो हमारे राष्ट्रीय गर्व को प्रकट करता है। पिछले 5 दशकों से अधिक के समय से सशस्त्र सेना बलों के सदस्यों सहित कई नागरिकों ने तिरंगे के संपूर्ण गौरव को बनाए रखने के लिए निरंतर अपने जीवन को समर्पित किया है। इस ध्वज के सामने उच्च समर्थ क्षमता,
शौर्य और धैर्य की प्रतीक्षा छुपी है, जो भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाते हैं। यह ध्वज हमें हमारी अनंत भूमि के साथ एकजुट होने के लिए प्रेरित करता है और हमें समरसता और एकता की भावना को अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके स्वयंसेवक और सैन्य जवान धैर्यपूर्वक अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं, ताकि यह राष्ट्रीय प्रतीक हमेशा बुनियादी मूल्यों और समर्थता का प्रतीक बना रहे। यह ध्वज हमारे संघर्षों, समृद्धि और समरसता की गाथा को संजोता है और भारतीय नागरिकों के वीरता और समर्पण को दर्शाता है, जो राष्ट्र के उत्थान का निरंतर दायित्व संभालते हैं।